हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज का टाइटल है यूनिवर्स मैसेज फॉर यू। तो देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। और स्पेशली ये बात है कि ये एट ऑफ सॉर्ड्स जो था सेवन ऑफ वॉन्ड्स के अंडरनीथ था, पर मैंने इसको लिया नहीं, फिर भी ये कार्ड जो है आ गया। पेज ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आप जो हो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, ओके, लेकिन गलत चीज़ों पे अपनी एनर्जी जो है गलत चीज़ों पे डाल रहे हो, और आपके सामने सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप सिचुएशन जो है ना आपके अगेंस्ट में है। आपको ऐसा फील होता है कि आप विक्टिम हो और सब चीज़ें जो है आपके अगेंस्ट में है, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपके माइंड का जो है इल्यूजन है। आपके पास सारी सोर्सेस हैं, सारे रिसोर्सेस हैं जो आपको एक विक्टिम से विक्टर बनाती हैं, लेकिन आप जो है उस पर डाउट करते हो। आप जो हो दूसरों की बातों पे सुनते हो, दूसरों की बातों में आते हो। आपको खुद से ज़्यादा दूसरों पे ट्रस्ट है। आपको ऐसा लगता है कि आप जो हो हेल्पलेस हो, आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसा नहीं है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो जो है आपका अच्छा नहीं चाहते। आप जो हो ना, आप गलत लोगों के बीच में फंसे हुए हो। उनकी आपस में ही नहीं बनती। आप जो हो ऐसे लोगों के बीच में हो जो एक दूसरे का ना फ़ायदा चाहते हैं। एक दूसरे के साथ इसलिए हैं, वो ग्रुप इसलिए है क्योंकि उनको ना कुछ एक दूसरे से मिल रहा है, बेनिफिट है। वो इसलिए एक दूसरे को मैनिपुलेट भी करते हैं। तो आप एक ऐसे ग्रुप में फंसे हुए हो। आपसे भी वो कुछ ना कुछ चाहते हैं। यहाँ पे आया है हैंग्ड मैन। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो हो ना सरेंडर करो। सी दिस वन, इसका मतलब है आप जो हो ना, और ये फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है इन रिवर्स। इसका मतलब है आप जो हो सरेंडर नहीं करते, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। तभी ये जो है हैंग्ड मैन, मैंने बोला कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, सरेंडर करो। और दूसरा मैसेज क्या है कि आप सरेंडर ही नहीं करते, इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सरेंडर करो। समझ रहे हो आप? आपको ना ये सारी जो लोग हैं ना, ये जितने भी लोग हैं, आपको तो पहले उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गलत संगत में हो, मैनिपुलेटिव लोगों के बीच में हो। ये आप इसलिए भी हो क्योंकि आपको भी ना कुछ फ़ायदा होता है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आप जो हो उन पे डिपेंड रहते हो, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। यू डोंट लव योरसेल्फ। और जबकि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपको जो है ना, आप वन मैन आर्मी हो, ओके, वन मैन आर्मी या वन वुमेन आर्मी, लेकिन आप हो। आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, जिसके वजह से आप जो हो ना अपना जो है अपने ऊपर भरोसा कर पाओगे। और ऐसी जो संगत में हो ना, और जो गलत जगह एनर्जी जो डाल रहे हो, वो अपनी सेव कर पाओगे। और वो एनर्जी जो है अपने ऊपर डालो, सो दैट यू बिकम दिस। लेट्स सी, अगर आप अपने ऊपर वर्क कर लेते हो तो फिर क्या होगा। एंड हेयर इट इज़ द स्टार। ये फॉल हुआ है, ये मैंने निकाला नहीं है, ये गिरा है, खुद आया है ये कार्ड। जब आप अपने ऊपर वर्क कर लोगे ना, तो आप बन जाओगे एक स्टार।
यू विल शाइन, क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं। वो सारी एनर्जी जब आप अपने ऊपर लगाओगे ना, यू विल शाइन। आपको सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। आप चलो ये पूछते हैं कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्या है, क्या आप जो हो अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो? एंड आई गॉट 6 ऑफ कप्स। आई थिंक इन द पास्ट, या तो आप जो हो, आपको किसी ने मैनिपुलेट करा है जहाँ पे आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। आप वैसे दिल के बहुत अच्छे हो, इनोसेंट नाइफ वाली फीलिंग आ रही है। इनोसेंट एंड नाइफ जो होते हैं ना, वैसी फीलिंग आ रही है, वैसी एनर्जी है इस समय द वर्ल्ड। आप जो हो ना अपने ऊपर ना, आपको करना चाहिए आपको ट्रस्ट अपने ऊपर। आप इसलिए नहीं करते हो, कहीं ना आप जो हो ना, आप अपने ऊपर यू डज नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ। इट्स लाइक ये पार्टनरशिप नहीं है, ये कोई दूसरा पर्सन नहीं है, ये आप ही हो। इट्स योर इनर चाइल्ड। आपको ना अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करना है। आपने ना इतने धोखे देखे हैं या फिर इतना कुछ देखा है जीवन में, इसकी वजह से आपका जो इनर चाइल्ड है ना, उसको आपको हील करना है। और आपका इनर चाइल्ड जो है इस समय हील नहीं है, इसलिए आप दूसरों में वैलिडेशन और आपका जो सेल्फ इस्टीम है इसलिए लो है। आखिरी मैसेज देखते हैं यूनिवर्स का। व्हाट एल्स? पार्टिंग मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। द मून, दिस इज द पार्टिंग मैसेज। तो आपके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। आपको ऐसा लगता है, आप ना एक थॉट, अगर कोई एक थॉट भी नहीं, अगर कोई एक चीज़ है ना, आप उसके पीछे ना इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि उसके गुड्स और बैड्स, प्रोस एंड कॉन्स सब निकाल लेते हो। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है चीज़ आपकी लाइफ में। आपको जो है ना इसको सॉर्ट करना है। बेसिकली आप जर्नल करो, ठीक है? जो आपके थॉट्स जो होते हैं ना, उसको ना पेपर पे या फिर एक डायरी और कॉपी, जिसमें भी आप उसे लिखो, गुड थॉट्स एंड बैड थॉट्स, ठीक है? इस तरीके से उसको लेबल करो, ठीक है? जब आप लेबल करोगे ना, तो आप देखोगे आपके जो यूजलेस थॉट्स हैं, पहले तो आपका माइंड जो होता है ना हम लोगों का, वो इतना शार्प होता है, इतना तेज़ होता है, क्लेवर होता है कि वो जो पहले जो आप इतनी जो ओवर थिंकिंग करते हो ना, नेगेटिव थॉट्स, गुड थॉट्स और बैड थॉट्स नहीं, पॉजिटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव थॉट्स करके लिखना। और फिर जब वो लिखोगे ना, वो नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे उस टाइम जब आप लिखने बैठोगे। और सारे क्या हो जाएंगे, वो सब जो आपका माइंड है ना, वो कैरेक्टर प्ले करता है, उस टाइम वो सारे थॉट्स क्या होंगे, एकदम ब्यूटीफुल हो जाएंगे, आइडियाज़ आने लग जाएंगे, ब्यूटीफुल आइडियाज़ आएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तब आप देखोगे, तब आप नोटिस करोगे कि आपका जो माइंड है, हम लोगों का जो माइंड जो होता है वो कैसे प्ले करता है। और जब फिर उसके बाद फिर से आप अगर लूप में जाओ और अपने जो सेल्फ स्टीम है क्यों है, आपका सेल्फ स्टीम लो, आपका इनर चाइल्ड लो हील क्यों नहीं है, तो आप जब उसे लिखना, उसको जैसे कोई थॉट आए उसको एकदम लिख लो, तो आपको दिख जाएगा पैटर्न आपका जो जो भी है ना हीलिंग। तो आपको वो पैटर्न दिख जाएगा और उसको आपको पता चल जाएगा। जब पता चल जाता है ना, हमारी कॉन्शियसनेस में आ जाता है कोई भी पैटर्न हम लोगों का, तो वो क्या हो जाता है, हीलिंग की तरफ जाने लग जाता है। तो एक्नॉलेज करना उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले देखना, पता होना, फिर उसको एक्नॉलेज करना, ठीक है? हील तो फिर वो हो ही जाएगा, अगर जब सामने आ जाता है ना, फिर वो हील हो ही जाता है। तो ये मैसेज था यूनिवर्स का फॉर यू।